सोचिए, अरब का एक वसी व अरीज सिंसान मैदान जहां एक शख्स तन्हा है, ये मोहम्मद हैं, और वो एक ऐसे तजर्बे से गुजरने वाले थे जो ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही खौफनाक लम्हे से। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो फरिश्ते जिब्रील एक ऐसी अजीम शान शक्ल में थे कि उन्होंने पूरे उफ़क़ को ढांप लिया था। ये मंजर इतना ज़बरदस्त था कि वो खौफ से कांपते हुए सीधा अपने घर की तरफ भागे। अच्छा, अब जो कुछ हो रहा था इसे समझने के लिए वही के तस्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। वही दरअसल वो इल्हामी पैगाम है जो अल्लाह की तरफ से किसी नबी पर नाजिल होता है, और यही वो लम्हा था जब इस इल्हामी सिलसिले का आगाज़ हो रहा था। तो हुआ ये कि इस शदीद खौफ के आलम में उन्होंने अपनी बीवी खदीजा से सुकून हासिल किया, और उन्हीं लम्हात में जब वो एक चादर में लिपटे हुए थे, पहला इल्हामी पैगाम आया, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो। यही उनके मिशन का आगाज था। अब देखिए, इस जाती तजुर्बे के बाद वक्त आ गया था कि इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाए। एक निजी वही अब एक अवामी ऐलान बनने वाली थी। तो अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप सफा की पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के सरदारों से एक बहुत ही सादा सा लेकिन मंतिकी सवाल पूछा। ये कोई मजहबी सवाल नहीं था, बल्कि ये उनकी अपनी साख्त और सच्चाई का इम्तिहान था। और मजे की बात यह है कि लोगों ने उनकी जिंदगी भर की सच्चाई को माना भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक अल्लाह का पैगाम दिया, वही लोग जो उन्हें सादिक और अमीन यानी सच्चा और अमानतदार कहते थे, गुस्से से भड़क उठे। बस यही वो लम्हा था जहां से आने वाले तसादुम की बुनियाद पड़ी। तो ये जो शुरुआती इनकार था ना, ये बहुत जल्द मुखालिफत की एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम में बदल गया। ये सिर्फ इख्तिलाफ राय नहीं था, बल्कि ये एक मिशन को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश थी। अच्छा, सवाल ये है कि ये पैगाम इतना मुतनाज़ा था क्यों? इसकी वजह सिर्फ मजहबी नहीं थी। ये पैगाम मक्का के पूरे समाजी और माशी निज़ाम के लिए एक सीधा चैलेंज था, जो काबा में रखे बुतों और उनकी पूजा से जुड़ी ताकत और दौलत पर कायम था। एक अल्लाह की इबादत का मतलब था इस पूरे ढांचे का खात्मा। जब तज़हीक और मजाक से काम नहीं बना तो कुरैश ने एक नया तरीका अपनाया, लालच का। उन्होंने अपने एक होशियार रहनुमा उतबा को भेजा, जिसने नबी को बेपनाह दौलत, सबसे ऊंची क़यादत और अरब की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की पेशकश की। शर्त सिर्फ एक थी कि वो अपना पैगाम देना छोड़ दें। लेकिन उन्होंने हर दुनियावी पेशकश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि उनका मिशन दौलत या ताकत के लिए नहीं, बल्कि एक इल्हामी फरीज़े को पूरा करने के लिए है। और मामला इस वक्त और भी जज्बाती हो गया जब उनके सबसे बड़े हिमायती और मुहाफिज उनके चाचा अबू तालिब ने उनसे रुकने की दरख्वास्त की, क्योंकि कुरैश का दबाव बहुत बढ़ चुका था। लेकिन नबी का जवाब इतना पुख्ता था कि अगर वो इनके एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दें, तब भी वो बाज नहीं आएंगे कि अबू तालिब के खदशात हिमायत के वादे में बदल गए। तो अब कहानी एक तारिक मोड़ लेती है। जब मुज़ाकिरात और लालच दोनों नाकाम हो गए तो ज़बानी मुखालिफत नबी और उनके पैरोकारों के खिलाफ सीधे सीधे जिस्मानी तशद्दुद में बदल गई। ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, बल्कि रोज़मर्रा की अज़ियतें थीं। ये छोटे लेकिन मुसलसल हमले थे जिनका मकसद उन्हें नफ्सियाती तौर पर थका देना और उनकी हिम्मत तोड़ना था। यहाँ तक कि इबादत के सबसे मुक़द्दस लम्हात में भी उन्हें सुकून से नहीं छोड़ा जाता था। ये सिर्फ एक जिस्मानी हमला नहीं था, बल्कि उनके अकीदे की गहरी रूहानी तज़लील भी थी। और इस बेहुरमती की इंतहा उस वक्त हुई जब मुर्दा जानवरों की आंतड़ियाँ उनकी गर्दन पर डाल दी गईं। ये अमल मुखालिफिन की गहरी नफरत और हिकारत को जाहिर करता था। लेकिन इन तमाम आजमाइशों के बावजूद उन्होंने सब्र किया और यही मानते रहे कि उनके सताने वाले नादानी में ऐसा कर रहे हैं। और ये जुल्म सिर्फ नबी तक महदूद नहीं था, बिल्कुल नहीं। नए मुसलमानों की छोटी सी जमात को नाकाबिल तसव्वुर अज़ियतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपना ईमान छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हर तरह का जुल्म किया गया, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा। लेकिन इतने शदीद जुल्म और सितम के बावजूद ईमान की जड़ें और गहरी होती चली गईं। ये हिस्सा इस नाकाबिल यकीन साबित कदमी के बारे में है जो इब्तदाई मुसलमानों ने दिखाई। ये पूरी तहरीक एक छोटे से लेकिन बहुत ही वफादार हलके से शुरू हुई। उनकी बीवी, उनके कज़न, उनके बेहतरीन दोस्त, यही वो बुनियाद थी जिस पर सब कुछ तामीर हुआ। सालों की मुसलसल अज़ियतों के बाद भी ये छोटी सी जमात आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूती से बढ़ती रही। ये तादाद 40,
ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ تعداد اس وقت پوری ہوئی جب عمر، جو پہلے ایک سخت مخالف تھے، ایمان لے آئے اور ایک طاقتور ساتھی بن گئے۔ اس کہانی میں قربانی کی انتہا بھی ہے۔ جب نبی پر کعبہ کے قریب حملہ ہوا تو ان کے ایک پیروکار حارث نے انہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان ابتدائی مومنین کے لیے داؤ پر کیا لگا ہوا تھا۔ تو آخر میں یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہو تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنے کی ہمت دیتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔